शुरू करें। कुछ तो करो शुरू। हाँ, क्या शुरू करना है? करो। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, थोड़ा आराम से। ये कहानी है भूतपुर गांव की, जहाँ पे पूरे गांव में डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी शादी होती है ना, अगले दिन वो गायब हो जाता है। अब इस गांव में भूत का साया है या फिर कुछ और, ये बात यही जानने को मिलेगी इस वाले वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है विजय और प्रिया से, जिनकी आज नई नई शादी हुई है और आज है इनकी पहली वाली सुहागरात। तो शुरुआत में ही विजय रजनीकांत की तरह एंट्री मार के शुरुआत करता है प्यार की, और अभी प्रिया गामरे का लेटेस्ट वाला हॉट सुहागरात सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 14 मिनट का सीन है। पर विजय जितना हेवी ड्राइवर दिखता है ना, उससे ज़्यादा वो पुस्की बॉम्ब है। साला 3 मिनट भी प्रिया के साथ वो कर नहीं पाता और प्रिया को खुश कर नहीं पाता। वो तो पूरा सुन पढ़ के सो जाता है। प्रिया को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगती है, क्या मुझे हर दिन ऐसा ही सुख मिलेगा? 2 मिनट का प्यार पाके भला कौन खुश रहता है? प्रिया का पूरा दिमाग सटक जाता है और रोज रोज ये 2 मिनट वाले धक्के खाने के बगैर सुसाइड करने का मन बनाती है। बाहर में गई सुहागरात, इससे अच्छा प्रिया को मरना ही बेस्ट लगता है। वो कुएं में कूद के मर जाती है। वो तो मर गई, पर इसकी आत्मा ना भूत बन के अब साया बन जाती है और अपने साथ साथ अपने पति विजय को भी जान से मार के कुएं में फेंक देती है। वाह वाह, भूत हो तो इसके जैसी, ना गैर मर्द का सहारा लेने का, ना गैर संबंध बनाने का, डायरेक्ट मर जाने का। और फिर अगले ही दिन जब नैना अपने भैया भाभी को उठाने आती है तो कमरे में उसे कोई नहीं मिलता। वो अम्मा बाबूजी को ये बात बताती है। तीनों मिलकर पूरा घर ढूंढते हैं, पर वो कहीं पर नहीं मिलते। यहाँ तक कि पूरा गांव छान मारते हैं, पर दोनों कहीं पर नहीं मिलते। फिर क्या, ये खबर बाबूजी बताते हैं अपने गांव के सरपंच और पुलिस को। पुलिस वाले अब पूरे गांव की छानबीन करने लगते हैं, पर इनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। विजय का परिवार पूरा परेशान हो जाता है। तलाश करते करते पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं, पर दोनों का कुछ अता पता नहीं चलता। और अब पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है कि सुहागरात के दिन मियाँ बीवी गायब हो गए। ये सब भूत का काम है, पर किसी को इस पे यकीन नहीं होता जब तक दूसरा कोई गायब नहीं होता। और अब कुछ दिनों बाद जब राजू नाम के बंदे की शादी होती है तो अगले ही दिन इसकी भी लापता वाली खबर मिल जाती है। अब सारे मर्द के अंदर डर के मारे सरपंच के पास चले आते हैं। सबको लगता है कि शादी के बाद मर्द गायब हो जाते हैं। तभी आता है सरपंच का बेटा शहर से पढ़ाई करके, और जब उसको भूत वाली खबर सुनने को मिलती है तो सबको समझाने लगता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, इसके पीछे कुछ दूसरा कारण होगा। पर गांव वाले तो गांव वाले हैं, उनको तो डर है आज भी। बस विजय की बहन नैना विशाल के साथ होती है, उसे भी लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही रीज़न होगा। अब क्या ये दोनों मिलके पूरी सच्चाई जान पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और अब कुछ दिनों बाद और एक रिश्ता जुड़ता है। किसका? विजय के जिगरी दोस्त अजय का। ये पूरा फट्टू है जो डर के मारे शादी नहीं करूँगा ये कहता है, पर जब वो लड़की की फ़ोटो देखता है ना तो पूरा पगला हो जाता है। वो तो यहीं पे उसके साथ सुहागरात वाली सपने देखने लगता है। फिर क्या, डर को भाड़ में डाल के अजय शादी के लिए मान जाता है। और कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से अजय की शादी हसीना के साथ हो जाती है। बंदे को हॉट वाली लड़की मिली है और सुहागरात की बेकरारी इतनी है कि सब फास्ट फॉरवर्ड करके अजय रात को अपनी सुहागरात मनाने आता है। और अभी सबको जलसा जबरदस्त वाला हॉट सुहागरात सीन देखने को मिलेगा। शुरुआत तो बड़ी खतरनाक होती है सुहागरात की, पर यह भी फट्टू विजय की तरह 4 मिनट में ही लुलु हो जाता है। पर सबको ना पूरा क्लास वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 14 मिनट का है। पर इसकी कमजोरी इसे ले डूबती है, क्योंकि प्रिया का साया हर समय सबकी निगरानी करती रहती है। वो अजय की लुल बैटरी देख के इसको भी मार के कुएं में फेंक देती है, और जिसका डर था वही होता है। अगले दिन अजय भी लापता हो जाता है और अब तो पूरे गांव वालों की फट के हाथ में आ जाती है। अब कोई भी शादी करने के लिए मंजूर नहीं होता। साला सब सिक्योरिटी लगाई थी, फिर भी अजय गायब हो गया।
पर सरपंच तो इस बात को यकीन नहीं करना चाहता। तो सारे गांव वाले अब उसी के ऊपर चढ़ के सारे गांव वाले खुद अपने बेटे की शादी करवा के दिखाओ ये कहते हैं। अब सारी बात जानने के लिए ये लास्ट चांस होगा। विशाल भी शादी करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके साथ शादी करेगी ये अपनी नैना बाई, क्योंकि इसको भी इस गांव में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानना है। फिर क्या इनकी भी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और आती है इनकी वाली सुहागरात। और आज तो कमाल हो जाता है, क्योंकि विशाल देसी विदेशी अंदाज में जो झटके पे झटके मारता है और बड़े लंबे समय तक पेलता है कि मजा आ जाता है। पर ये क्या, ये तो प्रिया थी नैना के भेष में, जिसे आज पूरा परम सुख मिल गया है और वो बहुत ही खुश हो गई है। और लास्ट में प्रिया अपने अवतार में आके विशाल का धन्यवाद करती है और उसने ये सब क्यों किया ये सब बताकर पूरी मुक्त हो जाती है। और फाइनली भूतपुर से भूत का साया खत्म हो जाता है। अब विशाल को सारा कांड समझ आ गया था, तो अगले ही दिन वो सारी बात पूरे गांव वालों को बताकर सबको बताता है कि प्रिया को मुक्ति मिल गई है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सबकी लाशें उस कुएं से निकाल के सबको विश्वास हो जाता है साला एक भूतनी चरम सुख की चाहत में क्या क्या कर सकती है, ये इस वाले वेब सीरीज में पता चला और मज़ा बहुत ही आया। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। ये रात्रि आपकी लेटेस्ट वाली वेब सीरीज है, आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।